Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture for this course. As we have discussed in our lecture 0 about the course content, तो आज का जो पहला लेक्चर है इसमें हम इरिगेशन इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे। सही है। इरिगेशन इंजीनियरिंग का डिफिनेशन क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेंगे। उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, वाई इरिगेशन इंजीनियरिंग इज इरिगेशन सिस्टम इज नेसेसरी, और इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेंगे, डिसएडवांटेजेस देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लुक इज द डेफिनेशन। देखने से पहले हम जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। लेट्स सी, let me bring the pen. ठीक हो गया जी। हमने पहले देखना है डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन तो हम लोग अभी लिख लेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देखना है कि वाई इरिगेशन इंजीनियरिंग इज़ इम्पोर्टेंट और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि हमें पता है, प्लांट्स हो गए, आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, उनकी सर्वाइवल के लिए वाटर और एयर सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट, इस बात को तो आप मानते हैं। तो वाटर की जितनी इम्पोर्टेंस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो ये चीज़ हर किसी को पता है। अब ये वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो वेरी करता है टाइप के हिसाब से, मतलब किस टाइप का प्लांट है। ठीक हो गया। एनिमल के अंदर भी टाइप के हिसाब से मतलब वाटर की यूजेज डिफरेंट होती है। लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स या क्रॉप्स जो आपकी हैं, उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एट डिफरेंट टाइम टिल दे ग्रो अप कंप्लीटली। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है, वाटर इज नॉर्मली सप्लाइड टू प्लांट्स। अब आपका कोई ना कोई प्लांट लेट से है, दो केसेस हम लेते हैं। ठीक हो गया। एक प्लांट हमारे पास ये है, एक प्लांट हमारे पास ये है। ठीक हो गया। इस प्लांट के केस में आपके पास ये हो सकता है कि इसको नेचुरली पानी मिल सकता है। कैसे? या तो आपका रेनफॉल होगा, सही है, या फिर जैसे आपकी फ्लडिंग वगैरह होती है, सही है, फ्लडिंग वगैरह हो गई। फ्लडिंग होने के बाद जब फ्लडिंग रुकती है तो क्या होता है, पानी इस प्लांट का जो एरिया है, इस एरिया में पानी ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर जाएगा इसके अंदर, सही है। और जब पानी की किल्लत होगी, पानी नहीं होगा, तो ये जो एब्जॉर्ब वाटर है इसको प्लांट अपने लिए यूज़ कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा रेन के थ्रू भी ये प्लांट पानी को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, इस प्लांट की जो पानी की रिक्वायरमेंट थी, जो रिक्वायरमेंट पानी की थी, वो थ्रू नेचुरल प्रोसेस इसने अपना नेचुरल प्रोसेस के थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट इसने पूरी कर ली। गॉट इट। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है, ऐसा कोई प्लांट है जिसको पानी नहीं मिल रहा। ठीक हो गया। इधर नो रेन, ठीक हो गया, और ड्राई वेदर रहता है। या फिर एक और केस, थर्ड केस भी हो सकता है। थर्ड केस क्या हो सकता है, थर्ड केस ये हो सकता है कि एक हमारे पास ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लांट्स वगैरह हैं, लेकिन वहाँ पे रेन भी हो रही है, लेकिन रेन इतनी ज़्यादा हो रही है कि हेवी रेन हो रही है, सही है। हेवी रेन की वजह से क्या होगा, हेवी फ्लडिंग होगी। हेवी फ्लड होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे
ये सारा एरिया क्या होगा आपका, डैमेज होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हो गई। लेट्स टेक रेड, दिस इज केस 1, केस 2, केस 3। ठीक हो गया। तो केस 1 में अगर आप देख लें तो प्लांट की रिक्वायरमेंट जो है पानी की वो पूरी हो रही है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ठीक हो गया। नेचुरल प्रोसेस से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। लेकिन केस 2 और 3 में क्या हो रहा है, प्लांट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है थ्रू नेचुरल प्रोसेस। तो इसके लिए ह्यूमन बीइंग ने खुद आर्टिफिशियल मेथड्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। सही है, इन तक पानी पहुंचाने के लिए। जहां पे नो रेन है और ड्राई वेदर है, ठीक हो गया, लाइक समटाइम्स देयर मे बी वेरी हेवी रेन creating serious damages to the crop due to floods, and sometimes there may be no any rain at all and creating, वहां पे खुशकसाली होगी, राइट, क्रॉप्स के लिए। एक तो यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी तो डैमेज होगा, नो रेन तो यहाँ पे आपका खुशकसाली होगा, या आपका ज़मीन यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखते हैं। सही है, इसके डेफिनेशन मेरे साथ साथ आप नोट्स में लिख दें। सो वी कैन डिफाइन एरीगेशन। एरीगेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स टेक ब्लैक पेन। ओके, राइट इट डाउन एज the science of artificial application, the science of artificial application of water to the land in accordance with the crop requirements, in accordance with the crop requirements throughout the crop period, throughout the crop period for the full fledged nourishment सही हो गया ऑफ द क्रॉप, ऑफ द क्रॉप, ये आपका डेफिनेशन हो गया। अब जाहिर सी बात आपने आप इसको समझ लिया, तो इसको समझने के बाद आपको कन्वे करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कहीं पे भी आप जाएंगे तो आपने इंग्लिश में ही लिखना है इसके डेफिनेशन। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। सो द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल, राइट। सो द साइंस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड इन अकॉर्डेंस विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट, क्रॉप की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वाटर प्रोवाइड करेंगे आर्टिफिशियली। क्रॉप के पूरे पीरियड में जितने भी टाइम के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है पानी की, उस पूरे टाइम में उसको उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी नरिशमेंट, पूरी फुल फ्लेज नरिशमेंट होने तक पानी उसको प्रोवाइड करेंगे थ्रू डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड्स। सो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, एरीगेशन इंजीनियरिंग। ठीक हो गया।
So this is the definition of irrigation system या irrigation engineering। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेफिनेशन, तो आपका हो गया, समझ आ गया होगा कि इरिगेशन इंजीनियरिंग है क्या। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन इन आवर रीजन, हमारे रीजन में, मतलब लाइक इन, आप में कंसिडर कर लें पाकिस्तान और इंडिया को। पाकिस्तान और इंडिया में इरिगेशन इंजीनियरिंग या इरिगेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि हमें पता है पाकिस्तान और इंडिया दोनों जो है ना ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, सही है, और इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से। क्लाइमेट के मतलब 4 सीजन्स पूरे हमारे पास होती हैं, सही है। एज पाकिस्तान और इंडिया क्या है आपका ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, सही है। ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से इसका क्या है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट का डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और तो क्लाइमेट की डाइवर्सिटी होने की वजह से क्या होता है, आपका क्लाइमेट का डाइवर्सिटी है जिसकी वजह से आपका रेनफॉल कुछ जगहों में ज़्यादा होता है, कुछ जगहों में कम होता है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की वजह से लेट्स से रेन लेस इन सम एरियाज, तो कुछ जगहों में आपका रेन जो है हेवी होगा, सही है, फ्लडिंग होगी। तो जाहिर सी बात ऊपर हमने डिस्कस किया, जहाँ पे रेन नहीं होगा वहाँ पे हमने आर्टिफिशियली इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना है, जिसके थ्रू हम अपने एग्रीकल्चर लैंड जो है उस तक पानी को पहुँचाएँ। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसे रीजन है जहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। और हमारा तकरीबन आलमोस्ट 70 to 75% पॉपुलेशन जो है ना वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो जाहिर सी बात इससे इसका इंपॉर्टेंस शो हो रहा है कि हमारे जैसे कंट्री के लिए इरिगेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारी तकरीबन 70 to 75% पॉपुलेशन डिपेंड एग्रीकल्चर लैंड पे करती है। तो इससे इसके इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और बाकी जो पॉपुलेशन हमारी 25 to 30% जो होती है, ये तो डायरेक्टली आपका उस पर डिपेंड करती हैं, ये आपका इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। सो इससे इसका इम्पोर्टेंस का पता चलता है। और उसके अलावा इंडिया का तो खैर मुझे नहीं पता कंफर्म, लेकिन पाकिस्तान का जो है ना अराउंड 60% जो एरिया है कंट्री का, 60% एरिया कल्टिवेबल लैंड है, जहाँ पे आप क्रॉप्स को उगा सकते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक हो गया। तो इन सारे पॉइंट्स का मकसद ये है जी, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, नेसेसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। इंपॉर्टेंट क्यों है पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए इरिगेशन सिस्टम का प्रॉपर होना, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी की वजह से कुछ जगहों में रेन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगहों में नहीं होती है। तो जहाँ पे होती है वहाँ पे रिक्वायरमेंट कुछ ना कुछ पूरी हो जाती है, लेकिन जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है तो वहाँ पे जब क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ऐसे कंट्री में जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, तो काफ़ी इशू हो सकता है, राइट। और इसके अलावा पाकिस्तान का 60% लैंड भी कल्टिवेबल है, तो वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। सो इन पॉइंट्स को आप माइंड में रख लें। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस क्या हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन सिस्टम के फायदे क्या हैं। Let's see. There are hardly any point in emphasizing the importance and advantage of irrigation during the time of acute flood storage and growing population of our country. Even then, some of the advantages of irrigation are listed below. चलो जी, हम इरिगेशन के एडवांटेजेस को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। पहला इसका फ़ायदा यह है कि आपका प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम अगर होगा तो उससे पाकिस्तान जैसा कंट्री जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, जिसका 60% लैंड कल्टिवेबल है, तो अगर आपका इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर है तो क्या होगा, फूड प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ठीक हो गया, आपके क्रॉप्स बढ़ जाएंगी, क्रॉप्स बढ़ेंगे तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और उसके अलावा क्या होगा, और ये जो हम इरिगेशन सिस्टम अगर हमारा प्रॉपर हो गया ना, तो इससे हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा क्या होगा, इससे आपका यूज ऑफ लेस वाटर, आपका पानी सेव होगा। सही है, इरिगेशन सिस्टम आपका होगा तो आपका इससे पानी भी सेव होगा। और इसके अलावा आपका एक फ़ायदा यह है कि इसका आपका डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम आपका इम्प्रूव हो जाएगा। ये आप अपने साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो इनको पॉइंट्स को नोट कर लें। ठीक हो गया। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस मेरे माइंड में तो फ़िलहाल ये आ रहे हैं। आप और इसके अलावा और भी कोई एडवांटेजेस हैं इरिगेशन सिस्टम के तो आप कमेंट्स में मुझे मेंशन करके बता दें। सही हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फोर्थ पॉइंट इज disadvantages of irrigation system या फिर इंजीनियरिंग। सही हो गया। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इरिगेशन में cause water pollution. One of this is seepage of nitrate into groundwater that have been applied to the soil as fertilizer. ठीक हो गया। अब इसका एक डिसएडवांटेज ये हो सकता है, लाइक हमने हमारा एक कैनाल यहाँ से फ्लो कर रहा है, राइट। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। कैनाल हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है। हमने आगे क्रॉप्स तक, हमारे यहाँ पे क्रॉप्स है, ठीक है, इस तक पानी पहुंचाना है। अब कैनाल क्रॉप्स तक पानी पहुंचाने के लिए कैनाल में जो पानी है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहा हूँ। सही है। लेट्स से जब यहाँ पे इसका कोई सीपेज होगा, पानी सीप कर जाएगा, तो ऑब्वियसली नीचे इसमें ग्राउंड वाटर होगा ना नीचे। अब ये सीप हो के पानी जब यहाँ से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है इस सीप वाटर के अंदर फर्टिलाइजर्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं।
फर्टिलाइज़र के अंदर आपके नाइट्रेट्स होते हैं। अब ये नाइट्रेट्स जब ग्राउंड वाटर में जाके इसके साथ मिक्स होंगे तो इसको ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेंगे कि नहीं। जब इसको पोल्यूट करेंगे ऑब्वियसली हम ग्राउंड वाटर को पीने के लिए भी यूज़ करते हैं और बाकी बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जब इसके अंदर ये मिक्स होकर पोल्यूट करेगा तो हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, या फिर यूज़ करेंगे तो इसके काफ़ी नुकसान होंगे। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये हो गया, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड वाटर से बहुत सारे लोग वेल के ज़रिए पानी निकाल के पीते हैं ना, तो जाहिर सी बात है जब ये मिक्स होगा तो इससे बहुत सारे बीमारियां हो सकती हैं। इट कैन कॉज मैनी डिजीज। और दूसरा, पहला डिसएडवांटेज तो ये हो गया आपका। दूसरा डिसएडवांटेज इरिगेशन का क्या हो सकता है? इरिगेशन में रिजल्ट इन कोल्डर एंड डेम्पर क्लाइमेट रिजल्टिंग इन marshy lands and breeding of mosquitoes causing outbreak of diseases like malaria and dengue। अब इरिगेशन सिस्टम से एक ये भी हो सकता है कि जहाँ पे पानी ऑब्वियसली होता है या पानी स्टैंड कर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटोज का ग्रोथ होता है। स्पेल देखने में ठीक लिख रहा हूँ, मॉस्किटोज की ग्रोथ होगा, इससे क्या होंगी आपकी बीमारियां बहुत सारी पैदा होंगी, ठीक हो गया। थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है? ओवर इरिगेशन में लेड टू दी वाटर लॉगिंग। अगर इरिगेशन बहुत ज़्यादा करेंगे, लाइक अगर ये इसको प्रॉपर हम कैनाल को डिज़ाइन नहीं करके इसकी फ्लो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से हम ना करें, क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे इस लैंड में क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा वाटर आएगा। तो इससे आपका वाटर, एक तो आपका वाटर वेस्ट हो जाएगा, और एक्स्ट्रा वाटर आप आके, अब वाटर जब स्टैंड कर जाता है यहाँ पे काफ़ी टाइम के लिए स्टैंड कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर लॉगिंग होगी। जब वाटर लॉगिंग होगी तो ये वाटर लॉगिंग पानी एक जगह में बहुत देर के लिए स्टे करता है, तो ये क्या करता है, आपके क्रॉप्स को भी डैमेज कर देता है, सही है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस थी। ऑब्वियसली ज़्यादातर इससे जो रिलेटेड हैं वो आपकी बीमारियों से रिलेटेड थी, राइट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, इसको हम यहाँ पे वाइंड अप कर लेते हैं और थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एक तो हमने डेफिनेशन देखा, इरिगेशन इंजीनियरिंग है क्या चीज़, या इरिगेशन सिस्टम क्या है, इसका डेफिनेशन हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हमने देख लिया कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे कंट्रीज़ के अंदर इरिगेशन सिस्टम की इम्पोर्टेंस क्या है और क्यों है, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने इरिगेशन सिस्टम के एडवांटेजेस कुछ देख लिए और इरिगेशन सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब ये जो डिसएडवांटेजेस हैं इनको हम ओवरकम करने के लिए प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, जो हम कमिंग लेक्चर्स के अंदर इनको कवर कर लेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 2, उसके अंदर हम लोग इरिगेशन के टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया।